हेलो फ्रेंड्स। सो अब हम पढ़ने वाले हैं अगला इंडेक्स प्रॉपर्टी जो कि है हमारा वॉइड रेशियो। अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे वाटर कंटेंट के बारे में। वाटर कंटेंट क्या होता है? वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड्स। तो जैसे कि अब हम देखते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था ये 3 फेज सिस्टम था, ठीक है, जिसमें हमने नीचे क्या लिया था? सॉलिड्स, देन वाटर एंड देन एयर। तो अगला जो पैरामीटर है सेकंड वन, दैट इज वॉइड रेशियो। इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। गॉट इट? और ये जो वॉइड रेशियो है, जैसे इसके नाम से ही स्पेसिफाई हो रहा है कि ये वॉइड की रेशियो है, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ वॉइड्स। जैसे हम लोगों ने कल देखा था कि वाटर कंटेंट क्या था? वो वाटर कितना है, ठीक है, वेट ऑफ वाटर कितना है कंपेयर एज कंपेयर टू वेट ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। ऐसे ही आज हम वॉइड की बात करते हैं। तो वॉइड का वेट तो हम ले नहीं सकते, तो यहाँ पर हम वॉइड के वॉल्यूम की बात करेंगे। गॉट इट? तो वॉइड रेशियो इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। जैसे कल हम लोगों ने देखा था वाटर कंटेंट, जो कि क्या था? वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड्स। तो आज हम देख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। इसको हम बोलते हैं वॉइड रेशियो। वही बात है, अगर इसको फ्रैक्शन में लेना है तो एज इट इज, अगर इसको परसेंटेज में लेना है तो इनटू 100 कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये परसेंटेज में आ जाएगा। इसकी लिमिट्स की बात करते हैं। इसकी लिमिट्स क्या होंगी? तो देखिए, ये है हमारा 3 फेज डायग्राम। इसमें ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ये है वॉल्यूम ऑफ वाटर और ये है वॉल्यूम ऑफ एयर। इन तीनों को समेशन कर देंगे अगर, तो ये क्या बनेगा? टोटल वॉल्यूम। मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम में एयर की वॉल्यूम को भी इंक्लूड करेंगे, उसको एक्सक्लूड नहीं करेंगे। गॉट इट? तो अब देखिए इसकी लिमिट्स की बात करते हैं। तो जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, अब वॉइड क्या क्या चीज मिलके बना रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब एयर और वाटर कहाँ रहते हैं? दोनों वॉइड्स के बीच में रिजाइड करेंगे, तो दोनों का जो समीशन होगा इट विल गिव अस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मतलब सॉरी, क्या वॉइड रेशियो 0 के बराबर हो सकता है? ये 0 के बराबर कब होगा? जब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स या तो इनफाइनाइट हो, जो कि पॉसिबल नहीं है, या फिर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है, ठीक है, दैट विल बी 0। क्या नेचर में ऐसा कोई सब्सटेंस है जिसमें वॉइड 0 हो? हाँ, बहुत सारे हैं वैसे तो। मतलब अभी जो एडवांसमेंट्स के साथ साथ हम ऐसे मटेरियल्स बना सकते हैं सिंथेटिकली जो वॉइडलेस हो, बट हम अज्यूम करते हैं कि नेचर में ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं है जो वॉइडलेस हो, जिसमें वॉइड ना हो, ठीक है। तो इसलिए जो वॉइड रेशियो है इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसकी अपर लिमिट की बात करते हैं। कैन इट बी 100%? क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के इक्वल हो सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे कल ही मैंने एग्जांपल लिया था, सपोज फुली सैचुरेटेड का केस है और आपने 100 ग्राम सॉइल ले ली, 100 ग्राम में वाटर ले लिया, ठीक है। या फिर मान लो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस, अच्छा हम ग्राम्स में नहीं लेंगे, अब वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि 50 सीसी 50 सेंटीमीटर क्यूब मैंने सॉलिड ले लिए, ठीक है, सॉइल के सॉलिड्स, और मैं बोल रहा हूँ कि 50 सीसी ही मेरे को वॉइड्स चाहिए, ठीक है। तो हम कर सकते हैं 50 सीसी हम वाटर ले सकते हैं, ठीक है, इन सैचुरेटेड कंडीशन, या फिर 50 सीसी हम एयर ले सकते हैं इन ड्राई कंडीशन, ठीक है। या फिर इन दोनों का समीशन इस तरह से मिला लें कि 50 सीसी हो जाए। तो यस, इट कैन बी 100% ऑल्सो। क्या ये 100 से ज्यादा हो सकता है? कैन वॉल्यूम ऑफ वॉइड भी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स? बिल्कुल ऑब्वियसली हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए 50 सीसी हम सॉलिड से लेते हैं और 100 सीसी वॉइड रख लेते हैं, तो इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है, बिल्कुल वाटर कंटेंट की तरह। गॉट इट? इट कैन नेवर बी इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स 0 नहीं हो सकते, ठीक है। अब बात करते हैं हम एक कोरिलेशन, जैसे हम लोगों ने कल देखा था वाटर कंटेंट के केस में, ठीक है, जिसमें क्या था? हमने वेट ऑफ सॉलिड्स निकाला था, कहाँ से? टोटल वेट से, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर एक रिलेशनशिप हम लोग देखते हैं, ठीक है। इट इज द रिलेशन बिटवीन वॉइड रेशियो एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। जैसे वहां पर वेट ऑफ सॉलिड्स का रिस्पेक्ट में हमने देखा था, ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में देखेंगे। किस का कोरिलेशन होगा? वो होगा टोटल वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स का और वॉइड रेशियो का, ठीक है। जैसे कल वेट ऑफ सॉलिड्स निकालना थोड़ा हमारे लिए प्रैक्टिकली डिफिकल्ट था, ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स निकालना प्रैक्टिकली हमारे लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम एक एक सॉलिड को अलग नहीं कर सकते। तो अगर हमें टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉइड रेशियो दिया हुआ है, तो उसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। देखते हैं कैसे। जैसे वॉइड रेशियो क्या है? इट इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स।
अब मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर रहा हूँ, बिल्कुल सेम जैसे कल ऐड किया था हम लोगों ने। ठीक है, इट विल बी 1 प्लस ई इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, इन दोनों का समीशन, एयर और वाटर का, एयर का वाटर का, प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ये मिला के क्या बनेगा, टोटल वॉल्यूम बन जाएगा, डिवाइड बाय वी एस। तो यहाँ से क्या निकल के आया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को मैं इधर ले जाऊंगा, इसको इधर ले आऊंगा, देन इट विल बी टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय 1 प्लस वॉइड रेशियो। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, ये चीज हम लोग देखना चाह रहे थे। ठीक है, यही डिराइव करना था अपने को। चलिए अब एक बात करते हैं कि वॉइड रेशियो किसका ज्यादा है। एक होती है कोर्स ग्रेन सॉइल, एक होती है फाइन ग्रेन सॉइल। कोर्स ग्रेन सॉइल हम लोग जानते हैं कि जिसके डिस्क्रीट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, कोहेजन नहीं होती बेसिकली। ठीक है, तो वहां पर उस तरह की सॉइल जो है दैट इज कॉल्ड कोहेजनलेस सॉइल। और जो कोहेसिव सॉइल है जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, ठीक है, जहां पर कोहेसिवनेस होती है, ठीक है, एडेजन कोहेजन होती है दो सेम सॉइल पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, इस तरह की सॉइल में से किसमें वॉइड रेशियो ज्यादा है। ठीक है, किसमें वॉइड रेशियो ज्यादा है। जैसे एग्जांपल के लिए एक तरफ हम मिट्टी देखते हैं, रेत देखते हैं, ठीक है, बालू मिट्टी जिसे बोलते हैं, रेगिस्तान में हमें बहुत इजीली मिल जाती है, राजस्थान में। ठीक है, कोहेजनलेस है। और दूसरी तरफ क्ले है। ठीक है, बचपन में हम क्ले से खेलते थे, आपको सबको मालूम होगा कि क्ले का नेचर कैसा होता है, स्टिकी होता है। ठीक है, और एग्लोमरेट होके रहता है, जबकि सैंड पार्टिकल्स क्या है, अलग अलग रहते हैं। बोलते हैं ना वक्त, समय समय जो है दैट इज रेत की तरह होता है, वो हाथ से फिसल जाता है ना, क्योंकि रेत के पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, तो क्लस्टर में नहीं रहते, सारे इंडिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, तो बहुत इजीली एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो इसलिए रेत हाथ में हम पकड़ नहीं सकते। जबकि क्ले का ऑपोजिट नेचर है। क्ले में क्या है, हम कितना भी वॉल्यूम उसको अक्यूमुलेट करके एक साथ पकड़ सकते हैं, राइट, क्योंकि उसमें कोहेजन है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। तो एक क्ले का पार्टिकल दूसरे क्ले के पार्टिकल को साथ में पकड़ के रखता है। गॉट इट। तो कहता है कि इन दोनों में से वॉइड रेशियो किसमें ज्यादा है, किसमें वॉइड्स ज्यादा होंगे। ठीक है, तो अब देखो, अब आपने देखा होगा क्ले में आपको वॉइड्स दिखते हैं, नहीं दिखते, आप बोलोगे बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर होता है। जबकि सैंड हम लोगों को मालूम है वो इसी तरह से ही आइडियलाइज करते हैं, जैसे ग्लास में कल हम लोगों ने पेबल वाला केस देखा था, वैसे ही सॉइल सॉलिड्स हैं, एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर रहते हैं। तो बताओ इन दोनों में किसमें वॉइड रेशियो ज्यादा है। वॉइड रेशियो ज्यादा का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स किसमें ज्यादा है। ठीक है, देन इन दैट केस हर कोई आंसर देगा कि सर जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है ये हमेशा हमारा कोर्स ग्रेन में ज्यादा मिलेगा, ठीक है, सैंड में ज्यादा मिलेगा। जबकि ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता। ठीक है, दो दो साइज ऑफ वॉइड्स, जैसे देखिए यहाँ पर देखते हैं, जो सैंड के पार्टिकल्स होंगे ना ये किस कुछ इस तरह से अलाइंड होंगे। ठीक है, और क्ले का जो पार्टिकल है ना वो एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है, इसके एंड्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और ये एक दूसरे से इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, एंड टू एस टाइप अरेंजमेंट इसको बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से अट्रैक्ट होकर इस तरह से तो एक क्लस्टर बनाता है। ठीक है, तो इसके बीच में इस तरह से वर्ड्स रहते हैं। ठीक है, दिस इज द वर्ड, दिस इज द वर्ड। ठीक है, जो कि बहुत फाइन्यूट साइज होता है जिसका। ठीक है, जो साइज ऑफ वर्ड है वो बहुत छोटा है इन केस ऑफ क्ले, जबकि सैंड में जो साइज है वर्ड का वो ज्यादा है। ठीक है, बट कॉन्ट्राडिक्टरी दिस, जो हमारी वर्ड रेशो है वो हमेशा आपकी फाइन ग्रेन में ज्यादा मिलती है। क्यों? क्योंकि भले ही वॉइड का साइज छोटा है लेकिन नंबर ऑफ वर्ड्स जो है वो काफी ज्यादा है इन केस ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल। यानी कि क्ले में भले ही साइज जो है वर्ड का वो छोटा होगा लेकिन नंबर ऑफ वर्ड्स जो है वो ज्यादा है। तो नंबर ऑफ वर्ड वाला जो पैरामीटर है वो सुपर इम्पोज कर जाता है, इसीलिए हमेशा जो वॉल्यूम ऑफ वर्ड है दैट विल बी मोर इन केस ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल एज कंपेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल। ठीक है, लिख लेते हैं नोट डाल के कि दो साइज ऑफ individual void is more in coarse grained soil, but total volume of void in fine grained soil
will be more due to more number of words। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं इसी चीज से, काफी बार क्वेश्चन आए हैं। गॉट इट। तो ये जो पैरामीटर था इसको बोलते हैं वॉइड रेशियो। ठीक है, थैंक यू।